अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आज फिर एक नई सुबह का आगाज़ हुआ है उन्हीं रूटीन के कामों के साथ, और ये काम चलते रहते हैं। मगर वक्त के साथ साथ हम होम मेकर उन्हीं कामों को आसानी के साथ करने के कुछ नई तरीके ईजाद कर लेते हैं या अपने आसपास से सीख लेते हैं। तो आज मैं भी आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं ख़ुद जल्दी खाना बना लेती हूँ। और मैं फ़ुल टाइम जॉब भी करती हूँ, तो जॉब से आने के बाद मुझे किचन में बहुत सारा टाइम नहीं गुजारना पड़ता। वरना अक्सर लोगों का यही होता है, वो यही कहते हैं कि जी जब हम जॉब से आते हैं तो हमारा सारा का सारा टाइम जो है तो वो किचन में निकल जाता है। तो मेरे पास कुछ टिप्स हैं आपके लिए, हो सकता है कि वो आपको भी हेल्प करें। तो टिप नंबर 1 है मील प्लानिंग। मैं छुट्टी वाले दिन हमेशा ये देख लेती हूँ कि मुझे आगे पूरे हफ्ते में क्या क्या खाने बनाने हैं। उसमें मैं अपने बेटी से भी पूछ लेती हूँ कि उसको क्या खाना है, और बाकी मैं ख़ुद ही सोच लेती हूँ। उससे एक फ़ायदा ये होता है कि आपको ये पता होता है कि आपने पूरे हफ्ते में क्या बनाना है, और ये नहीं कि आपका टाइम इसी चीज़ पे सर्फ हो रहा है रोज़ाना कि जी आज मैं क्या बनाऊँ। और फिर ये होता है कि जब आखिरी वक्त में हम सोचते हैं आज हम ये बना लें, तो अक्सर ऐसा होता है कि घर में वो चीज़ें मौजूद नहीं होती हैं। तो मील प्लानिंग करने के बाद मैं उसकी एक पिक्चर ले लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने क्या क्या बनाना है। तो उसी हिसाब से फिर जब मैं अपनी ग्रोसरी की लिस्ट बना रही होती हूँ कि मुझे क्या लेकर आना है, तो मैं देख लेती हूँ कि अगले हफ्ते में मुझे जो कुछ बनाना है वो घर में मौजूद है या नहीं है। और उसके अलावा ये कि जिस वक्त मैं अपनी लिस्ट बना रही होती हूँ कि मुझे जो चीज़ें लानी होती हैं, मैं उसी वक्त पे अपनी पेंट्री भी खोल के चेक कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि पता चलता है कि कौन सी चीज़ें हैं जो अगले 4-5 दिन में ख़त्म होने वाली हैं, ताकि उनको भी ला के वक्त से रख लिया जाए। क्योंकि जॉब के साथ बार बार बाज़ार जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मेरे घर में तकरीबन सारी दालें ख़त्म हो चुकी हैं, तो आज मैं उनके जार निकाल के उनको धो लूँगी और धो के उनको उल्टा करके रख के चली जाऊँगी। जब तक मैं ग्रोसरी करके वापस आऊँगी वो सारी की सारी चीज़ें ड्राई हो जाएंगी, और इस तरह से भी मेरा टाइम बचेगा। मील प्लानिंग और ग्रोसरी लिस्ट बनाने के बाद मैं मार्केट जाकर सिर्फ़ और सिर्फ वही चीज़ें उठाती हूँ जिनकी घर में ज़रूरत होती है। इस तरह से ये नहीं होता कि हम कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ख़रीद के घर में लेकर आ जाएं, और ऐसा भी नहीं होता कि अगले हफ्ते जो चीज़ें बनानी है उनको बनाते वक्त कोई चीज़ ना हो तो हमें बार बार मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप चीज़ें देख देख के लिस्ट बनाएं तो आपको ये भी पता होता है घर में अभी लास्ट वीक की कौन सी चीज़ ऐसी रखी हुई है जो कि आप नेक्स्ट वीक भी बना सकते हैं। और लिस्ट बनाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप इधर उधर नहीं घूमते। आपको पता है कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें लेनी है, उसी आइल में आप जाते हैं और वही चीज़ें आप उठाते हैं और अपनी ट्रॉली में डाल लेते हैं। और आप सभी मुझसे एग्री करेंगे कि जिस दिन हम बग़ैर लिस्ट के जाते हैं हम लोग उस दिन बहुत ज़्यादा सामान लेकर आ जाते हैं जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती, और अक्सर वही चीज़ें हम भूल के आ जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि हम इधर उधर घूम रहे होते हैं। जो चीज़ नज़र आ रही होती है, अरे ये सस्ती लगी हुई है ये उठा लो। तो इस तरह किचन में रखने के लिए भी कभी जगह भी नहीं होती है उन चीज़ों को। जो भी सामान मैं ख़रीद लेती हूँ और उसके बाद जब मैं घर आती हूँ तो सबसे पहले मैं उन चीज़ों को अपनी जगह पे रखती हूँ। यानी उन चीज़ों को अपनी जगह पे रखने से पहले मैं कोई दूसरा काम शुरू नहीं करती। जिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को मैंने फ़्रिज में रखना होता है उनको मैं उसी वक्त फ्रिज में रख देती हूँ, लेकिन वो चीज़ें जिनको मैंने कटिंग करनी होती है या चॉपिंग करनी होती है उनको मैं साइड पे रख लेती हूँ। और जिन वेजिटेबल्स को मैंने रूम टेम्परेचर पे रखना होता है या फ्रूट्स को, तो उनको भी मैं उसी टाइम पे बिल्कुल सेट करके रख देती हूँ। इस तरह से काफ़ी वक्त बच भी जाता है, और ये भी होता है कि घर आके अगर आप किसी दूसरे काम में लग जाएं तो फिर ये सारी चीज़ें वहीं पे रह जाती हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर मुझे कोई जार वग़ैरह यूज़ करना है जो कि जिसके अंदर चीज़ ख़त्म हो गई है, तो फिर मैं उसको धो के उलट के रख के चली जाती हूँ। और जब घर वापस आती हूँ तो फिर मैं उन सारी जो दालें वग़ैरह होती हैं या कोई मसाले होते हैं तो वो उन जार में उसी टाइम पे भर कर
तो मैं उनको कैबिनेट्स में रख देती हूँ। सारी चीज़ों को अपनी जगह पे रखने के बाद नंबर 4 पे आता है कटिंग एंड चॉपिंग इन एडवांस। आप में से जो भी ऐसा पहले से करके रखते होंगे वो मुझसे एग्री करेंगे कि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। मैं ये नहीं कहती कि आप पूरे महीने की सब्ज़ी एक साथ काट के रख लें, लेकिन एक वीक की सब्ज़ी आप काट के किसी एयर टाइट जार में आसानी से रख सकते हैं। मैं इनको एयर टाइट बैग्स में रखती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे फ्रिज में बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ हो। इस वक्त मैं तो भिंडी काट के रख रही हूँ, लेकिन बहुत सारी सब्ज़ियाँ ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम बहुत पहले से काट के नहीं रख सकते। जैसे मैं छोटे वाले बैंगन लेकर आई हूँ, अगर मैं उन्हें इस वक्त काट के भी रखूँगी तो वो काले होना शुरू हो जाएंगे, तो अभी से मैं उन्हें काट के नहीं रखूँगी। हाँ, और ना ही किसी ऐसी सब्ज़ियों को जिनको काट के पहले से नहीं रख सकते, जैसे प्याज काट के नहीं रखना चाहिए पहले। हाँ, कभी अगर मैं टमाटर लेकर आ जाती हूँ तो मैं उनको काट के फ्रीज़ कर देती हूँ। अभी मैं कड़ी पत्ते के पत्ते निकाल रही हूँ और इसको मैंने पहले धो के अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। और जब भी मैं कोई इस तरह का काम करती हूँ, मैं किचन टॉवल नीचे बिछा लेती हूँ ताकि अगर कोई भी गंदगी होती है या पानी गिरता है तो ये ना हो कि मेरा पूरा का पूरा सिंक जो है वो गीला हो जाए। तो उससे बेहतर यही है कि वो कपड़ा गीला हो जाए और बाद में मैं उसको धो के रख दूँ। और कड़ी पत्ते का भी मैं यही करूँगी कि इसको एक एयर टाइट बैग में डाल के मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। और इस वक्त मैं बना रही हूँ हरे धनिया और बहुत थोड़ा सा पुदीना और हरी मिर्चों का पेस्ट। ये जब घर में रायता बनाते हैं तो ये उसमें भी काम आता है, या अगर ग्रीन चिकन बना रहे हैं जो कि हरे मसाले की चिकन होती है तो ये उसमें भी बहुत काम आता है। और इसको उस वक्त पीसना जो है तो वो थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो उसके लिए मैं ये करती हूँ कि इसको बना के तो इनको भी फ्रीज़ कर लेती हूँ। अच्छा, कुछ जो क्यूब्स होती हैं उनमें मैं भर भर के डालती हूँ, जैसे अगर मैंने किसी सालन में डालना है। लेकिन अगर जैसे मैंने बहुत थोड़ा सा रायता बनाना है तो उसके लिए फिर राइट हैंड वाली साइड पे या बिल्कुल जो एंड वाली साइड है उसमें मैं बिल्कुल बहुत थोड़ा थोड़ा डालती हूँ, ताकि वो मेरे एक छोटे प्याले दही में जब मैं उसको डालूँ तो वो अच्छी तरह से जो है तो बन जाए। ऐसा ना हो कि वो ग्रीन चटनी ज़्यादा हो जाए और उसमें मिर्चें ज़्यादा हो जाएं। इसी तरह से इस वक्त मैं लहसुन का सिर्फ़ और सिर्फ लहसुन का पेस्ट बना के उसको भी फ्रीज़ कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे बड़े अच्छे लहसुन मिल गए थे। वैसे तो बाज़ार में बना बनाया लहसुन का भी पेस्ट मिल जाता है, लेकिन आज मुझे छिले हुए लहसुन बहुत अच्छे प्राइस में मिल गए थे, तो मैंने यही सोचा कि मैं उनको लेकर आ जाऊँ और उनका पेस्ट बना के मैं रख लूँ। क्योंकि अक्सर इस तरह के खाने होते हैं जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ लहसुन जाता है। और बिल्कुल इसी तरह से मैं हरी मिर्चों का भी पेस्ट बना के रख लेती हूँ, लेकिन उनको मैं किसी ट्रे में डाल के नहीं फ्रीज़ करती, बल्कि उसको मैं इसी तरह के एयर टाइट बैग में डाल के तो उसको बिल्कुल बिल्कुल एक बारीक सी उसकी, जैसे कहते हैं ना, एक तह बना लेती हूँ, या उसकी जैसे एक टाइप की लेयर टाइप की सी लगा लेती हूँ। और मुझे जब चाहिए होता है मैं उसमें थोड़ा सा तोड़ के ले लेती हूँ, इसलिए क्योंकि जब वो फ्रीज़ हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। और जो सबसे ज़्यादा जो काम की टिप है वो ये है कि मैं प्याज को, टमाटर को और हरी मिर्च को थोड़ी देर ऑयल में पका के तो उसे ग्राइंड कर लेती हूँ। जिस दिन मैं फ़्रेश इंग्रेडिएंट्स के साथ भी कुकिंग कर रही थी उस दिन भी मैं सबसे पहले यही कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे चिकन हो गई या दूसरी ऐसी सब्ज़ियाँ हो गई जो कि जल्दी पक जाती हैं, उनके अंदर मुझे साबुत प्याज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे क्या, किसी को भी साबुत प्याज उसके अंदर नज़र आए तो वो अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं यही करती हूँ। इस तरह करने के बाद सबसे पहले मैं जितनी देर में मैं इसे ग्राइंड कर रही हूँ, मैं चिकन को ब्राउन करना शुरू कर देती हूँ अदरक लहसुन के साथ। लेकिन इस वक्त मैं ये करूँगी कि मैंने जो ये पेस्ट बनाया है इसको मैं एक ट्रे के अंदर डालती जाऊँगी और इसको मैं पूरा भर भर के डालूँगी, क्योंकि कोई भी खाना मैं बनाऊँ तो मुझे उसमें 2 क्यूब्स की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अब जो लोग घर में होते हैं उनको तो शायद ये इतना ज़्यादा सही ना लगे,
लेकिन कभी ऐसा होता है कि एकदम से गेस्ट आ जाते हैं, या कोई ऐसी लड़कियां जो अभी जिनके छोटे बच्चे होते हैं, या वो लड़कियां जिन्होंने अभी घर का काम शुरू किया होता है, जिन्हें इतना आइडिया नहीं होता, ये उनके लिए बेस्ट है। इवन मेरे लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जब मैं जॉब से आती हूँ तो ये कटिंग, चॉपिंग और उसके बाद ये भूनने का टाइम, ये बहुत ज़्यादा जो है ना, ये मुझे आसानी होती है इसके अंदर। और मेरा वक्त भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि जॉब से आने के बाद मेरे कोई घंटे 2 घंटे जो हैं तो वो किचन में लग जाते हैं। अभी मैं आपको इससे 1-2 डिशेस बनाना भी बताऊंगी कि किस तरह मैं इससे बनाती हूँ। बस जब ये सारी की सारी चीज़ें फ्रीज़ हो जाएं, जैसे लहसुन मैंने बना के रखा है, और ये टमाटर और प्याज और हरी मिर्च का जो मैंने पेस्ट बनाया है, इन सब को जब ये फ्रीज़ हो जाते हैं तो फिर मैं इनको निकाल के एक बैग में डाल देती हूँ, और जब भी मुझे इनको यूज़ करना होता है फिर मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, ये जो हरे मसाले की क्यूब्स होती हैं, ये बहुत ही अच्छे कलर में बने, उसकी एक टिप ये होती है कि उसको आप पानी डाल के ग्राइंड नहीं करें, बल्कि जब आप उसको ग्राइंड करने लगें उसके अंदर आइस क्यूब डाल दें, तो उससे उसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। काम ये भी करती हूँ कि जब साथ साथ बर्तन निकलते जाते हैं मैं उनको साथ साथ धोते जाती हूँ। मैं ये नहीं करती कि मैं उनको जमा करूँ और फिर उनको धोने के लिए मुझे तकरीबन आधा घंटा फिर से चाहिए हो। जी, तो अब मेरा हो गया है कुकिंग टाइम स्टार्ट। अब अगर आप ये देखें कि मैं घर आई हूँ और मैं आके खाना बना रही हूँ, यानी कि जब मैं अपनी जॉब पे होती हूँ और वापस आकर अगर मैं खाना बना रही हूँ, तो मुझे कलेजी, मटन कलेजी बनाने में कितना टाइम लगता है। मैंने ये 2 क्यूब्स डाले जो टमाटर और प्याज के मैंने ग्राइंड करके रखे थे, और इसी के साथ मैं जो मैंने लहसुन का जो रखा है क्यूब, जो मैंने पीस के जो रखा है सब कुछ, मैं थोड़ा सा वो इसके अंदर डालूँगी, और उसके बाद मैं इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट तक इसको ब्राउन करूँगी, और उसके बाद मैं इसमें कलेजी मिक्स कर दूँगी, और ज़रा तेज़ आंच पे, क्योंकि कलेजी को शुरू में ज़रा तेज़ आंच पे बनाते हैं, तो मैं इसको थोड़ी देर तेज़ आंच पे भूनने के बाद इसके अंदर सारे के सारे मसाले ऐड कर दूँगी, और मैं उसे ढक के रख दूँगी। तो अब मेरा कटिंग का, चॉपिंग का, भूनने का ये काफ़ी टाइम जो है तो बच जाता है। अगर मैं मटन या बीफ बना रही हूँ तो फिर मुझे इन क्यूब्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें इतना टाइम होता है कि प्याज जो है तो जितनी देर में गोश्त गलता है प्याज गल जाती है। अच्छा, जॉब पे जाने से पहले मैं सुबह जो भी मैंने मीट बनाना होता है तो उसको, पैकेट को निकाल के मैं फ़्रिज में रख देती हूँ, एक प्लेट में रख के उसको फ्रिज में रख देती हूँ, और जब मैं घर वापस आती हूँ और जब मेरा कुकिंग का टाइम होता है उस टाइम पर वो मेल्ट हो चुका होता है। तो आप ये देखें कि इस वक्त ये इस तरह से जो मैंने खाना बनाया है ये कितनी आसानी के साथ बन गया है। जो मेरा ग्रोसरी वाला दिन होता है, अगर मैं उसके अंदर 1-2 घंटे अपनी अब मेहनत शामिल कर दूं तो उसके बाद मेरा पूरा वीक बहुत ज़्यादा आसानी के साथ गुजर जाता है। इस वक्त उन्हीं क्यूब्स को यूज़ करते हुए मैं बना रही हूँ चने की दाल के चावल। मैं देगची में थोड़ा सा ऑयल डाला है, और उसके बाद मैं इसमें अब ज़ीरा डाल रही हूँ। ज़ीरा डाल के जब इसके अंदर थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी तो यही जो हरी मिर्चों का पेस्ट है और प्याज और टमाटर का पेस्ट है वो मैंने इसमें डाल दिया है। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो थोड़े से पानी के साथ जो है तो मैं इसमें चने की दाल डाल दूँगी, ताकि वो सारा का सारा खुशबू और जो अरोमा है वो उसके अंदर आ जाए। फिर मैं ये भी देखूँगी कि चने की दाल, अच्छा चने की दाल जो है मैंने थोड़ी बॉयल ली है, हाफ़ बॉयल समझ लें, तो अब वो बाकी इसके अंदर पकेगी। और जब मुझे लग जाएगा कि हाँ ये गल गई है, तो मैं इसके अंदर, जो मेरे पास इलेक्ट्रिक केटल है, मैं उसके अंदर हमेशा पानी गर्म करने के लिए रख लेती हूँ, ताकि जब मैं खाना पकाऊँ तो खाना जल्दी बन जाए इस तरह से। खाने में गर्म पानी डालने से एक तो टाइम बहुत ज़्यादा बचता है, और नंबर 2 ये कि जो आपका गोश्त होता है या सब्ज़ी होती है या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पकने में ज़रा ज़्यादा टाइम लेती है, वो बहुत जल्दी जो है ना तो पक के तैयार हो जाती है। जी, तो मेरे मटर और चावल पक के तैयार हो गए हैं। और दूसरी टिप ये भी है कि जब आप काम करने खड़े भी हैं तो उस वक्त ऐसा करें कि कुछ इस तरह से खाना बना लें कि जो आपका अगले दिन भी चल जाए।
और उसको उसी वक्त बिल्कुल किसी बॉक्स में निकाल के रख लें। टिप नंबर 7 ये है कि 1 पॉट मील बनाएं। जिस दिन आपको टाइम बचाना है या जिस दिन आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ये मैं उस दिन के लिए कह रही हूँ। जो ख़वातीन घर के ऊपर होती हैं वो तो कुछ भी माशाल्लाह से बना सकती हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो आज हमारी बेटी की फरमाइश पे उनके बाबा उनके लिए बेक चिकन बना रहे हैं जी। टिप नंबर 8 है कि हमेशा गार्बेज बिन या कोई अपने साथ एक्स्ट्रा बैग रख लें जिस वक्त आप अपनी सब्ज़ियाँ छीलते हैं। इस तरह से ये होता है कि काउंटर गंदा नहीं होता। एक तो आप जिस वक्त छील रहे हैं उसको उसी वक्त जो है आप गार्बेज में डाल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि बाद में आपको उसको उठा के डालना है और उसके बाद आपको दोबारा अपना पूरा काउंटर साफ़ करना है जी। तो टिप नंबर 9 ये है कि स्मार्ट अप्लाइंसेस को यूज़ कीजिए। जैसे इस वक्त ये चिकन बन रही है तो इसको एज़ इट इज़ उठा के हम लोग ओवन में रख देंगे और उसके बाद उसका टाइमर भी सेट कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि इसको बार बार जाके देखना पड़ेगा या इसको भूनना है। जैसे एयर फ्रायर हो गया या कुकिंग करते वक्त हम टाइमर यूज़ कर सकते हैं कि जिस वक्त कुकिंग टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो वो ख़ुद ब खुद ऑफ़ हो जाता है। तो हमने अपनी चिकन रख दी है ओवन के अंदर। अब इसको तकरीबन बेक होने में पूरा 1 घंटा लगेगा। जितनी देर में चिकन बेक हो रही है मेरी बेटी टेबल लगा रही है हमारे लिए, और मेरे हस्बैंड की फरमाइश आई है कि मैं ग्रीन चटनी बना लूँ। देखें इसको बनाना भी कितना आसान हो गया है मेरे लिए कि बस मैंने दही के अंदर इसको डाला। अब थोड़ा इंतज़ार करूँगी कि ये मेल्ट हो जाए, थोड़ा सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऊपर से डाल दूँगी, और ये चटनी बनने में शायद 1 या 2 मिनट लगते हैं। तो चलें अपने इस व्लॉग को मैं यहीं बंद करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे खुश होंगे, और हो सकता है कि मेरी कोई टिप है जो आपके काम आ जाए, जिससे आपकी लाइफ इजी हो जाए। अगर कोई टिप आपको अच्छी लगी हो और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों के पास कोई इस तरह की टिप हो जिससे मेरे लिए कुछ आसानी हो तो प्लीज़ उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।